अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, खुद भी खुश रह रहे होंगे और बाकियों को भी खुश रख रहे होंगे। जैसे कि आज के व्लॉग का आगाज़ एक बहुत ही खूबसूरत जगह से करवा रही हूँ। हमें तकरीबन मदीना आए हुए 2 दिन हो चुके थे, तो ये इस दिन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर के देखा और मैंने आज डिसाइड किया कि क्यों ना आज मैं भी जाके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करके आऊँ। जी तो इस वक्त आप स्क्रीन पे वही मंजर देख रहे हैं जब मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करने गई थी। और ये तकरीबन हम गेट नंबर 26 से एंटर होते हैं आफ्टर इशा प्रेयर। ये एक्चुअली मस्जिद नबी की वो साइड है जहाँ पे मर्द हजरात नमाज अदा करते हैं। तो आफ्टर इशा मर्दों को वहाँ से निकाल दिया जाता है एंड देन आफ्टर 10 to 20 मिनट्स यहाँ पे औरतों को सलाम पेश करने के लिए एंटर किया जाता था। फर्स्ट 3-4 डेज़ तो मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही थी कि कब लोग औरतों का कौन सा टाइम है जब वो सलाम पेश करने जाती हैं। तो देन मुझे पता चला आफ्टर इशा है, तो मैंने फिर इस चीज़ को फॉलो किया। अच्छा, एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे कि अगर आपने सलाम पेश करने जाना है और जल्दी जाना है, फ्रंट पे रहना है आगे, तो इसके लिए इशा की नमाज़ आप ट्राई करें कि गेट नंबर 26 to 27 के इर्द गिर्द कहीं नज़दीक में अदा कर लें। ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, सेंटर में एक रस्सी नुमा उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है। ये जो फ्रंट साइड पे थी, जिस साइड पे मैं हूँ, ये हमारा फर्स्ट बैच था। इन्होंने पहले चक्कर में जाना था एंड देन जो पीछे रह गई थी, जो थोड़ी लेट थी या दूर से आई थी, वो बाद में जाएंगी। तो इस वजह से आपने, क्योंकि आफ्टर नमाज करके आपने जाना होता है, सलाम पेश करके वापस होटल भी जाना होता है, तो देन आप ट्राई करें कि आप कहीं पे ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे ये गेट नज़दीक हो और आप आसानी से, जैसे ही आप इशा के 4 जो फ़राइज़ हैं वो अदा करके आप फ़ौरन से इस तरफ इसके नज़दीक आ जाएं, इस गेट के। तो मोस्टली वहाँ पे यही होता था कि जैसे ही नमाज इशा के फर्स्ट 4 फ़र्ज़ होते थे वो अदा करके, तो औरतें वहाँ से फ़ौरन ऐसे दौड़े लगाना शुरू कर देती थी और उस गेट के नज़दीक आ जाती थी। दैन वहाँ पे आप, जैसे आपने पहले देखा कि वहाँ हम सिट थे एंड देन वहाँ पे आफ्टर 20 to 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है ताकि मर्द हज़रात सारे दूसरी साइड से निकल सकें। एंड देन इस तरह लोग, जो औरतें हैं, वो दौड़ें लगाती हैं, वो रास्ता खोल देते हैं। और ये जी हम बिल्कुल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे आ चुके सलाम पेश करने के लिए। अच्छा, बाज़ लोग इसी एरिया को समझते हैं कि ये रियाजुल जन्ना का हिस्सा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल वो हिस्सा है जहाँ पे ये रियाजुल जन्ना के साथ वाला हिस्सा है, लेकिन ये रियाजुल जन्ना नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन यही समझकर वहाँ पे नवाफिल भी जाके अदा कर रही होती हैं कि हम रियाजुल जन्ना पे आ गए हैं, लेकिन ये रियाजुल जन्ना नहीं है। ये सलाम पेश करने के लिए उन्होंने एक साइड पे जगह बनाई हुई है। आगे इंशाल्लाह मैं आपको रियाजुल जन्ना का भी व्लॉग दिखाऊंगी, तो उसमें आपको चीज़ ये क्लियर हो जाएगी कि कहाँ से एंट्रेंस होती है, कैसे होती है और कौन सा एरिया जो है रियाजुल जन्ना है। और अब तो ये भी कहा जाता है कि रेड कालीन जो है रियाजुल जन्ना में बिछाए गए हैं, बाकी सारे ग्रीन कालीन है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब सारे ही ग्रीन कालीन जो हैं वो पूरी मस्जिद में बिछा दिए गए हैं। इवन के रियाजुल जन्ना वाली जगह में भी लाल कालीन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका जी। तो ये आप बेशक हर रोज़ आफ्टर नमाज इशा आप सलाम पेश करने जा सकते हैं। तो मेरा ये पहला सलाम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लोग, ख़वातीन स्पेशली जो हैं, वो फ़ोटो शूट और आके ऐसे रोने लग जाती हैं। अजीब सा मंज़र होता है वहाँ पे, क्योंकि आप बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए के जैसे नीचे ख़ुद को महसूस करते हैं। ज़ाहिर है होते भी हैं, क्योंकि बिल्कुल साथ ही उनका रोज़ा मुबारक है। And this is another day shoot. Then I was shooting my Fajr routine towards Masjid Nabawi. After 3 to 5 minutes traveling, then we reached here in just front of Masjid Bilal. चलिए जी, मस्जिद बिलाल के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो देते हैं। ये बिल्कुल ही थोड़ा सा हरम पाक के से बाहर है। यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा बसेस वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह रुकती हैं। और इसके अंदर जो है वो मार्केट भी बनी हुई है, जिसमें बहुत सारी शॉप्स हैं, ज्वेलरी वगैरह, कपड़ों की। तो ऊपर फिर मस्जिद बनाई गई है और ये मस्जिद तकरीबन सारा दिन बंद होती है। जस्ट नमाज के जो 10-15-20 मिनट होते हैं उस टाइम ही ओपन होती है और जमात होती है यहाँ पे। तो ये जी हमारी मॉर्निंग वॉक है टूवर्ड्स हरम पाक इन मदीना। और इस टाइम इतनी ठंड होती थी, इतनी ठंडी हवा होती थी। हालांकि मौसम जो था वो इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं था, लेकिन सुबह टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हुआ करती थी। 1-2 दफ़ा तो मैं ऐसे नॉर्मली चली गई, दैन मैं प्रॉपर अपना जो कोट था वो लेकर जाया करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी।
ये इतना कीमती टाइम होता था कि आप बिल्कुल एंड टाइम पहुंच रहे होते हैं और कुछ तो पहले भी आ जाते हैं और ऐसे लोग भाग रहे होते हैं और इतना अच्छा सा मंजर लग रहा होता है कि कैसे लोग नमाज की तरफ ताकि मिस ना हो जाए और भाग के जा रहे होते हैं। यहाँ जो उम्रा के लिए गए होते हैं वो तो ऑब्वियसली जाते हैं, लेकिन जो इन स्ट्रीट्स के अंदर जिनकी शॉप्स वगैरह या प्लाजे होते हैं वो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी इवन के जैसे अजान की आवाज़ सुनते थे तो फ़ौरन से अपनी शॉप्स को एक साइड पे करके फ़ौरन से नमाज के लिए रवाना हो जाते थे, चले जाते थे हरम पाक ताकि वो भी जमात के साथ नमाज अदा कर सके। लेकिन कुछ अंदर होते हैं ऐसे भी शॉपकीपर्स कि वो नहीं जाया करते थे, लेकिन मैंने बहुतों को ऐसे देखा था कि जो ड्यूरिंग नमाज या अजान वो अपनी शॉप्स को क्लोज़ कर देते जाते थे या ऐसे ही बंद करके ऐसे खुला छोड़ के भी चले जाते थे सम टाइम। तो एंड इट्स सेम डे जब मैंने आपको जिसकी फजर दिखाई, ये वो दिन था जुम्मतुल मुबारक, और ये जुम्मतुल मुबारक का हम खुतबा सुन रहे थे। उसके बाद हम जी जुम्मा की नमाज़ अदा करने के बाद हमने थोड़ा सा मार्केट्स विज़िट की और हमने कुछ खजूरों का डेट्स का थोड़ा हमने बहुत जो है वो लेना शुरू किया और बहुत ही प्यारी और बहुत ही वैरायटीज़ के अंदर ये अजवा थी, बहुत ही मज़े की मीठी थी और बाकी जो खजूरें थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। और सच पूछें तो मुझे तो मदीना में जाके पता चला है कि खजूरों की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती है। और इवन कि आप जब वहाँ से हरम पाक से निकल रहे होते हैं वहाँ स्ट्रीट्स के अंदर इन जिनके आगे थोड़ी शॉप होती है ज़्यादा, तो वो उन्होंने अपने बंदे वहाँ पे खड़े किए होते हैं कि आप हाजियों को पकड़ पकड़ के लेके आएँ। तो वो ऐसे हाजी आए आपको खजूर दिखाए ये करे, वो पकड़ के ले जाते थे। वो कहते थे लाजमी चलें ताकि शायद इनको पसंद आ जाए। तो हमें भी सेम ऐसे ही एक बंदा लेके गया था और उसने ये अपनी शॉप पे हमें ये खजूरें जो थी दिखाई थी, हमने चेक की थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी हमारे स्टार्टिंग डेज थे तो अभी हमने कोई ऐसी वैसी खजूर लेनी नहीं थी, तो लेकिन हमने चेक लाजमी की, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। यहाँ पे भी मेरी तकरीबन सेम ही रूटीन थी कि जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ होती थी वो अदा करके या तो फिर सम टाइम मैं कुरान मजीद लेके बैठ जाती थी एंड सम टाइम जो है वो बाहर लंच के लिए भी मैं चली जाती थी या फिर थोड़ी मदीना को एक्सप्लोर करने के लिए भी टाइम वो जो था वो बेटर होता था। ये तकरीबन आई थिंक असर के बाद का मंज़र है, असर अदा करके मगरिब के दरमियान का। आपको नज़र आ रहा होगा सूरज की रोशनी से कि दिन बिल्कुल ढलने वाला था। तो हम वैसे यहाँ पे हरम पाक के अंदर चक्कर लगा रहे थे और मैं आई वाज शूटिंग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सम इम्पोर्टेंट साइड्स ऑफ मस्जिद नबवी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर दिल करता था देखते ही जाएं और इतना सुकून होता था इस जगह पे कि लाइक मैं तो लफ्ज़ों में शायद बयान ही नहीं कर सकती। नमाज के दौरान तकरीबन ये बिल्कुल ही मर्द और ख़वातीन जो थे वो अलग अलग साइड्स पे मूव कर जाते थे अपनी अपनी साइड्स पे, लेकिन जैसे ही नमाज के दरमियान टाइम जो एक वक्फ़ा आता है तो उसके अंदर फिर जिन्होंने कोई आपस में लंच वगैरह या मिलना जुलना इकट्ठे हो जाया करते थे। तो ये जी एक दिन वही दिन था सेम आई थिंक फ्राइडे का। मैंने उस दिन तकरीबन चारों साइड से मस्जिद नबी के मैंने चक्कर लगाए और मुझे कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी नमाज के लिए, काफ़ी जगह फुल हो चुकी थी। लेकिन एट द एंड मुझे यहाँ पे आई थिंक सो मुझे यहाँ पे बिल्कुल जगह मिल गई थी नमाज अदा करने की, मुझे भी वो दिन याद है। और यहाँ पे नमाज अस्र जो है उसकी अजान हो रही थी और उसके बाद ही बिल्कुल हम जी गए थोड़ा खाना पीना करने। और यहाँ से हमने जी इनके एक दफ़ा पहले इसी सेम शॉप से हमने शवारमास जो थे वो इनके टेस्ट किए थे, तो बहुत ही यम्मी थे, बहुत मज़े के थे। तो हमने दोबारा इसी शॉप का रुख किया। तो यहाँ से इस दफ़ा हमने एक न्यू डिश ट्राई की, पता नहीं अब उसका नाम क्या था जो भी था, लेकिन अच्छा था। आई गिव 7 out of 10 नंबर्स। खैर जो भी था इनके हाथ में टेस्ट था भी, जो भी चीज़ें ये फ़रोख्त कर रहे थे और था भी तकरीबन ये पाकिस्तानी फूड ही था जी। तो ये वो डिश थी जो हमने इनसे बाय की, अच्छी थी ये भी। इसका रोल बनाना था लाइक सारी चीज़ें खुद ऐड करके, ये कबाब और फ्राइज़ और सैलड जो था पुट करना था उस रोटी के अंदर और साथ कुछ सॉसेस भी थे वो भी ऐड करने थे जी। तो यहाँ पे आई थिंक मेरी नमाज जो थी नेक्स्ट हुई और ये नमाज मगरिब जो थी मैंने सहन के अंदर ही अदा की थी क्योंकि मस्जिद नबवी के अंदर इनसाइड मुझे जगह नहीं मिली थी। सो सम टाइम ऐसे हो जाता था कि हाउस फुल हो जाता था और आपको एंट्रेंस के लिए जगह नहीं मिला करती थी जी। तो यहाँ पे मेरे व्लॉग की होती है एंडिंग। होप यू लाइक माई दिस लॉन्ग व्लॉग एंड इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।